नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सावन महीने के रहस्य के बारे में जानकारी लेंगे। क्यों यह महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित है और क्यों इतनी अधिक पूजा और तपस्या इस समय की जाती है, इसका क्या महत्व है और इसके मुहूर्त वगैरह क्या होते हैं। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन महीने के सभी पवित्र महीनों में से एक महीने को इसे माना जाता है और ये कहा जाता है कि सावन के महीने में सृष्टि का संचालन भगवान विष्णु जो है वो नहीं करते हैं, क्योंकि वह 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भोलेनाथ भगवान शिव के हाथ आ जाता है और उन्हें अपने स्वरूप को, संसार की पूरी स्थिति को संभालने का दायित्व होता है। इस समय इसीलिए भगवान शिव की पूजा बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें भी सावन महीने के जितने भी सोमवार आते हैं वह सारे बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इस समय भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। ज्योतिषी गणना के अनुसार इस साल सावन का महीना 14 जुलाई 2022 से शुरू होकर 12 अगस्त को श्रावण महीने की पूर्णिमा को समाप्त हो रहा है। तो इस तरह से यह 14 जुलाई से होते हुए आगे यह बढ़ेगा। इसमें जो सोमवार के दिनों की सूची है वो इस प्रकार से है। पहला सावन का जो व्रत है वह सोमवार का 18 जुलाई को होगा, दूसरा सोमवार 25 जुलाई, तीसरा सोमवार 1 अगस्त, चौथा सोमवार 8 अगस्त और सावन महीने का आखिरी दिन 12 अगस्त 2022 के रूप में पड़ेगा। साधारण रूप से जो लोग पूजा और पाठ करना चाहते हैं उन्हें सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने दाहिने हाथ में जल लेकर सावन के सोमवार व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सभी देवताओं पर गंगा जल चढ़ाना चाहिए, ओम नमः शिवाय या उनके महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए और भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को आप अक्षत, सफेद फूल, सफेद चंदन, भांग, धतूरा, गाय का दूध, धूप, पंचामृत, सुपारी और बेलपत्र उनके ऊपर चढ़ाते हैं। सामग्री चढ़ाते समय उनके मंत्र का जाप करना चाहिए और चंदन का तिलक लगाना चाहिए। सावन के सोमवार के व्रत के दिन सोमवार के व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए और आरती करनी चाहिए। अंततोगत्वा भगवान शिव को प्रसाद के रूप में घी और चीनी का भोग लगाना चाहिए और उस प्रसाद को खुद सभी लोगों में बांटना चाहिए। तो इस प्रकार से आप भगवान शिव के शाम के जितने भी उनके स्वरूप हैं उनकी पूजा अलग अलग शिवलिंगों के रूप में आप कर सकते हैं। आखिर क्यों भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय है, इसके बारे में जानते हैं। इसके संबंध जो कथाएं आती हैं वह इस प्रकार से हैं। जब राजा दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह करने के बाद माता सती का दूसरा जन्म मां पार्वती के रूप में हुआ था, तब माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही कठोर तपस्या की थी, जिसके चलते हुए सावन के महीने में शिव जी ने माता से विवाह किया था, इसलिए उन्हें यह माह प्रिय है। इस संबंध में ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमारों ने शिव जी से प्रश्न किया था कि आपको सावन का महीना आखिर क्यों प्रिय है, तो शिव जी ने यह बात बताई थी। इसके अलावा देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन करने से सबसे पहले विष निकला था। विष को शिव जी ने अपने गले में धारण कर लिया था, इसी कारण से वह
नीलकंठ कहलाए थे। विष के कारण उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा, तो देवताओं ने उन पर शीतल जल डालकर उनके ताप को शांत किया था। तभी से शिव जी को जल अति प्रिय लगने लगा था। कई जगहों पर जब बारिश के मौसम में शिवलिंग पानी में डूबे रहते हैं और शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटका रहता है, जिससे बूंद बूंद करके जो जल है वो टपकता रहता है। इसे हम लोग जल आधारी यानी जलाधारी शिवलिंग, प्राकृतिक शिवलिंग कहते हैं। वहां जल की धारा जिनके ऊपर गिर रही होती है। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा और गंगा मैया विराजमान है, जिनका संबंध भी जल से ही माना जाता है, यानी जल ही उनके ऊपर गिर रहा है। कैलाश पर्वत में भी चारों तरफ आप बर्फ को जमा हुआ देखते हैं, जिसके पास ही मानसरोवर नाम की एक झील है। शिव जी को जल अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु भी जल में ही निवास करते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे। वहां उनका स्वागत अर्घ्य देकर और जल अभिषेक करके किया गया था। अतः माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं, इसलिए यह महीना उन्हें बहुत प्रिय है। और इन सभी कारणों से बारिश का जो मौसम है, जिसकी वजह से उनके ऊपर जल की वर्षा की जाती है, प्राकृतिक रूप से भी और मनुष्यों के द्वारा भी, इसीलिए उन्हें यह मौसम और यह महीना बहुत ही अधिक प्रिय है। उन्हीं की कृपा के कारण संसार में चारों तरफ हरियाली छा जाती है और वनस्पतियां उगने लगती हैं। चारों ओर शीतलता व्याप्त हो जाती है। यही कारण है कि भगवान शिव को सावन का महीना बहुत अधिक प्रिय है। सावन के महीने की इसी साधना के कारण भगवान शिव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो अगर आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो इन दिनों में या इस महीने में आप क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। आप सबसे पहले इसमें व्रत ले सकते हैं। श्रावण महीने में सोमवार, प्रदोष, एकादशी, चतुर्दशी इत्यादि के दिनों में व्यक्ति व्रत रख सकता है, जिससे उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन सभी व्रतों को विधिवत रूप से करना चाहिए। इस समय भगवान शिव की माता पार्वती सहित पूजा करनी चाहिए। इसी समय नाग देवता की भी पूजा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी उसकी पूजा की जा सकती है। उसके ऊपर धतूरा और विभिन्न प्रकार की सामग्रियां आप अर्पित कर सकते हैं। इस दौरान जलाभिषेक अवश्य भगवान शिव पर करना चाहिए। कहते हैं इस महीने में यदि व्यक्ति नदी का जल भरकर लाता है और उससे भगवान शिव का अभिषेक करता है, तो उसे भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और इसी कारण से कांवड़ यात्रा की परंपरा व्याप्त है और इस यात्रा के माध्यम से अपनी न सिर्फ इच्छाएं बल्कि पूर्व जन्मों के पाप भी इस यात्रा के द्वारा मनुष्य नष्ट कर सकता है। हर दिन भगवान शिव पर जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव के दो प्रसिद्ध और उन्हें प्रसन्न करने वाले महत्वपूर्ण मंत्र माने जाते हैं, और वह है पंचाक्षरी मंत्र यानी नमः शिवाय और भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र, जिसको हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात् के नाम से जानते हैं। इन दोनों मंत्रों का जाप सावन के महीने में अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा
इस समय आप सत्संग, श्रावणी उपाकर्म, पितृतर्पण, कथाएं इत्यादि का भी श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना चतुर्मास का पहला माह माना जाता है और इस महीने में श्रावण कथा करना, सत्संग करना, भजन कीर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रावण अमावस्या पर पितृ तर्पण, श्रावण पूर्णिमा पर श्रावणी उपाकर्म करना चाहिए। इससे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है भगवान शिव को। तो भगवान शिव के संबंधित इस महीने को हम लोग बहुत ही प्रसिद्ध मानते हैं और भगवान शिव स्वयं इस समय धरती पर आते हैं। इसके संबंध में भी कहा जाता है कि जब देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सो जाते हैं तो फिर भगवान शिव अपनी शक्तियों के साथ रुद्र स्वरूप में सारा कार्यभार संभालने लगते हैं। तो इस दौरान भगवान शिव माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी गणों के साथ आकर अपनी ससुराल कनखल में आकर रहने लगते हैं। कि कनखल कहाँ है? जन प्रचलित मान्यता के अनुसार हरिद्वार के पास कनखल में राजा दक्ष के मंदिर में आकर यह रहते हैं। कनखल हरिद्वार का एक सबसे प्राचीन स्थान है जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। हरिद्वार में लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इसे हरिद्वार की उपनगरी के रूप में भी जाना जाता है। यह कनखल महाभारत और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। यह वही स्थान है जहां पर राजा दक्ष ने अपना प्रसिद्ध यज्ञ किया था और सती ने अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान करने पर उस यज्ञ में खुद को दाह कर लिया था। माता सती के अग्निदाह के बाद शिव के गण वीरभद्र जी ने राजा दक्ष का वध कर दिया था और शिव जी ने उसके धड़ को जोड़ा था। इसी घटना की याद में यहाँ पर एक दक्षेश्वर मंदिर भी बना हुआ है। तो इस प्रकार से राजा दक्ष की नगरी है यह। और पंचपुरी हरिद्वार की जो होती है उसमें माया देवी मंदिर के पास 5 छोटे छोटे नगर हैं, उनमें इनका भी नाम आता है। तो इस प्रकार से भगवान शिव को प्रिय है ये महीना और इसी के कारण से भगवान शिव इस वक्त प्रसन्न होकर के इस धरा पर अपनी नजर रखते हैं और इसी कारण से सभी लोग इनकी मंत्र, स्तुति, प्रार्थना, व्रत इत्यादि के माध्यम से इन्हें प्रसन्न करने का कार्य करते हैं। इसीलिए यह जैसे ही भगवान शिव की प्रसन्नता संसार को मिलती है, चारों तरफ वर्षा होने लगती है, कल्याणमयी माहौल बन जाता है, शीतलता आ जाती है, हरियाली फैल जाती है। यही महत्व है इस श्रावण महीने का। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।